वेलकम द चैनल द CMA एकेडमी। और आज मैं बात करने वाला हूँ फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अभी 25 नवंबर को एग्ज़ाम आपका मॉक टेस्ट रखा है फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, होम बेस्ड ना कि सेंटर बेस्ड। ठीक है, टॉप पे लिखा हुआ है कि ये होम बेस्ड हमारा जो मॉक टेस्ट होगा। क्या है ये? मॉक टेस्ट का एक इंस्ट्रक्शन है कि मॉक टेस्ट कैसे कैसे हमको देना है, जो कि डेट कब है? 25 नवंबर को डेट है। 25 नवंबर को मतलब अब जो वीडियो अगर आज अपलोड हो रही है तो अब 2 से 3 दिन बाद अब हमारा मॉक टेस्ट है। 25 नवंबर को मॉक टेस्ट है, वेडनेसडे को। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैसे हमारा टाइमिंग होगा, कैसे कैसे क्या होगा वो आप देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं कैसे होगा। जैसे कि 25 नवंबर वेडनेसडे को टाइम है, डे है कि इस दिन हमारा मॉक टेस्ट होगा, इस दिन हम प्रिपरेशन करेंगे। 10 से 25 मतलब इन्होंने सिर्फ 25 मिनट दिया है कि हमें 2 पेपर को सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। इन 2 पेपरों को हमको 25 मिनट में सॉल्व करना है। 10 बजे से लेके 10:25 तक इसका टाइम रहेगा। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने हमें 10 मिनट का ब्रेक भी प्रोवाइड किया है। 10 मिनट का ब्रेक भी प्रोवाइड किया है इंस्टीट्यूट ने, ताकि बच्चे अगर थक गए हैं टेस्ट देने से तो 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। एक स्मॉल सा ब्रेक देना जरूरी बनता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 10:35 से 11 बजे तक इनका दूसरा दो रिमेनिंग जो बैलेंस 2 पेपर बच गए हैं वो पेपर यहाँ पे इनको देना है, लॉ एंड एथिक्स का और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स का। तो जो भी पेपर होंगे वो 25 मिनट का हो रहा है। 2 पेपर 25 मिनट, 2 पेपर 25 मिनट मतलब पर पेपर जो हो रहा है वो 12.5 मिनट का हो रहा है। ठीक है, ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। अब हम आते हैं कुछ यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट कौन से हैं, जो व्यक्ति वो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि ये टेस्ट दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी देखो यहाँ पे गिवन है, क्या क्या है। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट जो दिसंबर में होंगे, जो दिसंबर में आएंगे या फिर जो पेपर देंगे फाउंडेशन कोर्स के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, विल बी अलाउड टू अपीयर इन द मॉक टेस्ट एग्ज़ाम। यहाँ पे क्या बोला? अब यहाँ पे इन्होंने बोला है जो भी फाउंडेशन स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिसंबर अटैम्प्ट के लिए अपीयर हुए हैं वही स्टूडेंट फाउंडेशन वाले मॉक एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो अभी 25 नवंबर को आ रहा है। Detail for the assessment for 5th December will be released shortly. Please check your registered email ID, inbox and spam folder and mobile for the update for ICMA. Detail will be shared with the student on their registered mail ID and update and link of the examination. अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे? इन्होंने बोला है कि 5 दिसंबर को जो इनका असेसमेंट आएगा वो हम शॉर्टली निकाल देंगे। इसका अब यहाँ पे असेसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, जो आप ये एग्ज़ाम देंगे उसका भी आंसर भी हम आपको बताएंगे 5 दिसंबर को। ठीक है, चलो ये भी हमें पता चल गया। और एक बात और है कि अगर आपके पास कुछ रजिस्टर्ड आईडी, मेल, पास की, ये जो चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? मेल आईडी में मिलेंगी। आपने जो मेल आपने प्रोवाइड कर रखा एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो मेल पे आपको मिलेगी, मेल में मिलेगी। अगर आपको मेल पे नहीं मिलती इन केस तो आप स्पैम फोल्डर चेक कर लेंगे। आपकी मेल आईडी में लेफ़्ट साइड में 3 डॉट बना होगा। अगर अपने फ़ोन में चेक करते हैं फ़ोन में भी मिल जाएगा, और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चेक करते हैं तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, लेफ़्ट साइड में ही मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, अब बिफोर द एग्ज़ामिनेशन आपको कैरी क्या करना है, जस्ट आपको बताने वाला कि आप व्यक्ति कौन है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, वो वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, डीएल भी हो सकता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड स्टूडेंट आईडी कार्ड भी हो सकता है। लॉगिन करने टाइम पे आपको क्या रखना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ और पास की, ये 3 चीज़ आपको मिलेंगी। रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिलती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ बर्थ जब आपका बर्थ हुआ होगा वो डेट ऑफ बर्थ, एंड पास की आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। ओके, जो कि आपको ओवरऑल मेल में मिल जाएगा, सभी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट मेल में दे देगा। ठीक है, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, हार्ड कॉपी, और अपने एक पेपर पे या फिर लिख लेना है। जो भी है उन्होंने यहाँ पे दोनों चीज़ें बता दी है। एक तो आप इसका प्रिंट आउट निकालना जो आपको मेल पे भेजा जाएगा, या फिर आप उसको लिख लें अपने कॉपी में, जिससे कि आपको वो सलामत रहे, सही रहे। ठीक है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन।
वंस यू ओपन, अगर जैसे आप उन्हें ओपन कर लिया एग्जामिनेशन पेज, यू विल नॉट एबल टू एक्सेस योर मेल, फाइल और लैपटॉप, कंप्यूटर एंड मोबाइल। जैसे ही आपने इस पेपर मॉक टेस्ट का वेबसाइट ओपन कर दिया और लॉगिन कर दिया आपने, तब आप किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते या आप अपना लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकते। अदरवाइज जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं, मान लो कि पेपर ड्यूरेशन में आपका कोई व्हाट्सएप पर चैटिंग आ गया, तो आप वो नहीं कर सकते यहाँ पे, कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। ठीक है, अगर समझ गए नीचे कमेंट में लिख दो। प्लीज़ सिट इन अ क्वाइट रूम। अब यहाँ बोला इन्होंने क्वाइट रूम में आपको रहना है, मतलब ऐसे जगह रहे जहाँ पे शांत हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अवॉइड ब्राइट लाइट बिहाइंड यू, लाइक विटमिन विंडो, विंडो से आपको दूर रहना है। ठीक है, बोलता है यहाँ पे तीसरा पॉइंट बोलता है कि जिस लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल में आप इसे ओपन करना चाहेंगे, उसका गूगल क्रोम अपडेट होना चाहिए। ठीक है, गूगल क्रोम अपडेट होना चाहिए। एंड वेबकैम और माइक्रोफोन का परमिशन अलाउ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो 10 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको 10 बजे ही लॉगिन करना है। 10 बजे से स्टार्ट है, जैसे 10 बज के 1 मिनट पे लॉगिन नहीं करना है आपको। 9 बज के 59 मिनट में आप लैपटॉप कंप्यूटर पे वो वेबसाइट खोल देंगे। ये है वेबसाइट की लिंक। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको उसी टाइम पे फटाफट लॉगिन और लॉगआउट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा जब डेट का टाइम है। वो सब छोड़ो, सिर्फ आपको लॉगिन करना है 10 बजे 10 AM में। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोलता है कि आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास इनफ पावर बैकअप हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होती है तो आपके पास पावर बैकअप होना चाहिए। ठीक है, फॉर इंटरनेट, जो भी है मोबाइल के लिए, कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए हो, उनके लिए। और साथ ही साथ इंटरनेट भी अच्छा खासा होना चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरी बात ये है। और अब क्या बोलता है कि टू चेक द वर्किंग फंक्शनलिटी ऑफ योर सिस्टम, वेबकैम, माइक्रोफोन। कैसे? इस वाले लिंक से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो वेबकैम है, जो हमारा वेबकैम है या माइक्रोफोन है, वो काम करता है कि नहीं करता, इसे हम पता कर लेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शनल क्या है भाई, रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे उनका एग्जामिनेशन के टाइम पे लैपटॉप और कंप्यूटर में? एटलीस्ट 1 से लेकर 4 Mbps तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी खासी सिम जैसे जियो या एयरटेल का है, मैं आपका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उसका, मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास एयरटेल और जियो का सिम है, उसकी भी अच्छी खासी नेट 1 से 2 Mbps आती ही आती है। ठीक है, या फिर आपके पास वाईफाई लगा है तो और भी बेटर है, एटलीस्ट वहाँ पे 20 Mbps तो स्पीड आती ही आती है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, अगर कोई लैपटॉप कंप्यूटर है उसका वेबकैम आपको चेक करना है, और जो उसका ब्राउज़र है जिसमें आप टेस्ट देंगे, मान लो आप गूगल क्रोम में टेस्ट देते हैं, तो वो लेटेस्ट ब्राउज़र होना चाहिए, लेटेस्ट ब्राउज़र होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल फ़ोन के लिए क्या होगा, जो उसका वर्जन होगा मोबाइल फ़ोन का, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो 5 एंड अबव होना चाहिए। ठीक है, 5 एंड अबव होना चाहिए उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल तो जो भी फ़ोन आते हैं सब भाई 8 और 9 में, मतलब 9 10 ही आता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो फ्रंट कैमरा काम करना होना चाहिए, और जो उसका माइक्रोफोन है वो भी चलता होना चाहिए। ठीक है, और इट इज़ रिकमेंडेड टू द यूज़ ऑफ सेम सिस्टम फॉर द एक्चुअल टेस्ट ऑफ 5 December 2020 टू सेव द टाइम फॉर सिस्टम चेकिंग एज वेल एज अवॉइड टू इनकन्वीनियंस टू एक्चुअल डे एग्जामिनेशन। जो आपका एक्चुअल टेस्ट होगा, ठीक है, 5 दिसंबर को, उसको क्या करना है आपको, अगर आप उसी चीज़ों में देना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप मोबाइल में देना चाहते हैं, मोबाइल में अगर आप टेस्ट देते हैं और आप 5 दिसंबर को भी उसी में दे रहे हैं, तो जो चेकिंग करने का टाइमिंग है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, मतलब हम क्या चेक करते हैं, माइक्रोफोन चेक करते हैं, वेबकैम जो हमारा कैमरा वो चेक करते हैं। तो अगर आप उसी सिस्टम में दे रहे हैं जो 5 दिसंबर को टेस्ट होने वाला है, वो भी अगर आप उसी में, मतलब उसी इक्विपमेंट, उसी भी चीज़ें में देते हैं, तो आपको वहाँ पर टेस्ट करने का टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे इसका कैसे बच जाएगा, तो मैं आपको इसे बाद में बताऊंगा, ऐसा कुछ होता है, टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में लिख दो जैसे और क्या है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भाई, यहाँ पर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, द टेस्ट ऑफ वेबकैम एंड माइक्रोफोन इनेबल्ड। हमें ये चेक करना है कि माइक्रोफोन और जो वेबकैम है वो इनेबल्ड है कि नहीं है। इफ द वेबकैम एंड माइक्रोफोन नॉट डिटेक्टेड
at the time of during starting the test, question paper will not load. Kindly allow the webcam and microphone access before the test. ठीक है, ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। फिर यहाँ पे बोला है कि हमें बैग रिफ्रेश नहीं करना या विंडो क्लोज नहीं करनी एग्जाम के टाइम पे, वरना टेस्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। Do not submit the examination unless you have attempted all the question and test once submit will be not be reset. अगर आपने क्वेश्चन को पूरे तरह से सॉल्व नहीं किया तब तक आप उसे सबमिट नहीं करेंगे। अगर आपने सबमिट कर भी दिया तो दोबारा टेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये भी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। You need to attempt all question of the test in a one go. आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा एक ही बारी में। ऑल क्वेश्चन आर मैंडेटरी, सभी क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पे किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। इन केस ऑफ पावर फेलियर, इंटरनेट फेलियर, डोंट पैनिक, यू कैन रीस्टार्ट द टेस्ट। सेम लॉगिन इन्फॉर्मेशन जो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन और पास की दिया गया है उसी सेम इक्विपमेंट में, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इसी में भी, तो आपका टेस्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट द फेलियर, अगर आप सबमिट फेल करते हो तो पैनिक मत होइए। इंटरनेट कनेक्शन के लिए कुछ फेल होता है पैनिक मत होइए। सबमिशन में कोई एट अ टाइम कोई प्रॉब्लम मत आती है तो कोई भी उस पर आप पैनिक मत होइए। ठीक है, दिस इज अ मॉक एग्जामिनेशन विल नॉट अफेक्ट योर फाइनल एग्ज़ाम। ये मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन है, ये जस्ट आपका टेस्ट ले रहे हैं। फाइनल एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है वो 5 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, we will share connect details technically help in a resolution in exam. In case of any query during mock examination, please email at this email id. okay, अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपके सारी समस्याओं का हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।